भारत ने बांग्लादेश को ऐसा कड़ा संदेश दिया है जिसे नजरअंदाज करना ढाका के लिए आसान नहीं होगा। यह बात किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे फैसलों और लंबे समय से पनप रहे तनावों से जुड़ी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के कुछ महत्वपूर्ण निर्यात पर पाबंदी लगाई। ये पाबंदी सामान्य नहीं थी, क्योंकि इससे ढाका की कमाई और सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ना तय था। जैसे ही यह फैसला सामने आया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बुरी तरह बौखला गई। गुस्से में उन्होंने अचानक भारत से सटी सीमा के पास 3 बड़े स्थलीय पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। ये वही पोर्ट थे जिनसे दोनों देशों के बीच रोजमर्रा का व्यापार चलता आ रहा था। कई सालों से ट्रक, मालगाड़ियां और छोटे व्यापारी इन्हीं रास्तों से सामान का आदान प्रदान करते थे। लेकिन ढाका ने अचानक कहा कि ये पोर्ट उनके लिए बोझ बन गए हैं और इनसे खर्च बढ़ रहा है। ऐसा अजीबोगरीब तर्क बांग्लादेश की तरफ से दिया गया। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अचानक जिस तरह बिगड़े, उसने पड़ोसी देशों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों तक को चौंका दिया। पोर्ट बंद करना तो बस बहाना था, असली कारण बांग्लादेश की घरेलू राजनीति थी। हाल के महीनों में वहां अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए थे। आर्थिक दबाव और सामाजिक अस्थिरता से घिरी सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक आसान रास्ता चाहिए था, और इसके लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वह ढाका में हो रहे तनाव को हवा दे रहा है। शुरुआती दिनों में भारत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। कई लोग यह समझ बैठे कि भारत शायद नरमी दिखा रहा है या फिर टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असलियत यह थी कि नई दिल्ली हालात पर बारीकी से नजर रख रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। भारत की कूटनीति हमेशा से यही रही है कि पहले बातचीत और समझदारी से हल निकाला जाए। लेकिन जब बांग्लादेश ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिनसे भारत के हितों को सीधा नुकसान हो सकता था, तब दिल्ली ने भी अपने पत्ते खोल दिए। भारत ने जवाब में जो कदम उठाया वह ढाका के लिए बिजली के झटके से कम नहीं था। बांग्लादेश ने जब 3 बड़े पोर्ट पर रोक लगाई, उसके कुछ ही समय बाद भारत ने बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोल सप्लाई करने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन का काम रोक दिया। यह पाइपलाइन कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं थी। यह वही योजना थी जिसे साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मंजूरी दी गई थी। लगभग 131 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के जरिए पश्चिम बंगाल से सीधे बांग्लादेश तक तैयार डीजल भेजने की योजना थी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलता। भारत की आधुनिक रिफाइनरियों से सस्ता डीजल सीधे बांग्लादेश पहुंचता। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 20 से 25% तक कम हो सकता था। इतना ही नहीं, डीजल की तस्करी जैसी पुरानी समस्याओं पर भी पूरी तरह रोक लग सकती थी। यानी एक तीर से 2 निशाने, बांग्लादेश को सस्ता ईंधन और अवैध कारोबार पर लगाम। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट पड़ोसी के साथ दोस्ती और सहयोग का प्रतीक था। लेकिन जब दोस्ती का जवाब जिद और उल्टे आरोपों से मिला तो भारत को भी कठोर रुख अपनाना पड़ा। आज के दौर में पेट्रोल और डीजल किसी देश की सांसों जैसे हैं, क्योंकि कोई भी देश बिजली, उद्योग, परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे जितनी प्रगति कर ले, लेकिन ईंधन के बिना उसकी पूरी मशीनरी रुक जाती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अच्छी तरह समझती है कि अगर भारत ने लंबे समय तक सप्लाई रोकी तो उनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित होगी। वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियां, छोटे बड़े उद्योग, बसें, ट्रक और यहां तक कि खेती किसानी भी डीजल पर निर्भर हैं। अब जरा बांग्लादेश की मुश्किलों को गहराई से समझिए। वहां आधुनिक रिफाइनिंग तकनीक लगभग न के बराबर है। अभी तक भारत विदेशों से कच्चा तेल सस्ते दामों पर खरीदता, असम की रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस करता और फिर तैयार पेट्रोलियम उत्पाद सीधे बांग्लादेश भेज देता था। इस प्रक्रिया में बांग्लादेश को बिना ज्यादा झंझट के ईंधन मिल जाता था। लेकिन जब भारत ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट रोक दिया तो ढाका के सामने सवाल खड़ा हो गया कि अब ईंधन कहां से लाया जाए। शायद आपको अब ऐसा लगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान या चीन से मदद ले सकता है, मगर दोनों विकल्प में भारी खतरे हैं। पाकिस्तान खुद अपनी आर्थिक परेशानियों में डूबा है और वहां की सप्लाई चेन इतनी कमजोर है कि ढाका को भरोसेमंद ईंधन मिलना मुश्किल होगा। चीन दोस्ती का दिखावा जरूर करेगा, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा वसूल करेगा कि हर लीटर पर 10 से 15% तक ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत के अलावा कोई सुरक्षित और सस्ता विकल्प लगभग नामुमकिन है। अब जरा भारत की ताकत देखिए। भारत आज न सिर्फ अपने पड़ोसियों को बल्कि यूरोप जैसे बड़े देशों को भी पेट्रोल, डीजल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। वजह साफ है, भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है और अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस करके ऊंचे दामों पर दुनिया को बेचता है। यही वजह है कि भारत की ऊर्जा नीति पर अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ भी खींचतान बनी रहती है। मगर भारत अपने फैसले खुद ले रहा है और लगातार ताकतवर बन रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल उलटी दिशा में जा रही है। अगर ढाका अपनी जिद पर अड़ा रहा और भारत की बजाय चीन या पाकिस्तान से तेल लेने की कोशिश की, तो नतीजे पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। जैसे ही ईंधन महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा, सब्जियों से लेकर अनाज तक की कीमतें ऊपर जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंचेंगी और पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। और फिर उसके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। बांग्लादेश पहले ही कई बार IMF से सहायता मांग चुका है और वहां की जनता महंगाई का दर्द झेल रही है। ऐसे में भारत से टकराव और महंगा तेल देश को और गहरे संकट में धकेल सकता है। भारत ने भी अब अपना रुख साफ कर दिया है। संदेश यह है कि जो कदम बांग्लादेश भारत के खिलाफ उठाएगा, उसका जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। भारत के इस ठोस फैसले के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। लेकिन ढाका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी राजनीति लगातार अस्थिर हो रही है। वहां की सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बार बार भारत पर आरोप लगाती रही है। यहां तक कि हाल में हुए कई सांप्रदायिक हमलों का ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ने की कोशिश हुई। इतने तनाव के बावजूद भारत ने शुरुआत में संयम रखा, लेकिन 29 अगस्त को जब बांग्लादेश ने 3 अहम पोर्ट बंद करने का फैसला लिया, तो यह साफ हो गया कि रिश्ते अब महज खट्टे मीठे नहीं बल्कि सीधे तल्ख हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश आगे क्या करेगा? क्या वह अपनी जिद छोड़कर भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा या फिर चीन और पाकिस्तान के भरोसे रहकर अपनी जनता को महंगे ईंधन और महंगाई की मार झेलने पर मजबूर करेगा? क्योंकि ढाका के पास विकल्प सीमित हैं। भारत से रिश्ते सुधारने पर न सिर्फ ईंधन सस्ता मिलेगा बल्कि व्यापार और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश चीन पाकिस्तान की ओर झुकेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ और बढ़ेगा। भारत के लिए यह सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। इस पाइपलाइन के जरिए भारत न सिर्फ अपने पड़ोसी को सस्ता ईंधन देता बल्कि उत्तर पूर्व के राज्यों में अपनी पकड़ और मजबूत करता। यही कारण है कि जब ढाका ने अचानक पोर्ट बंद किए तो भारत ने भी दिखा दिया कि वह अपनी ताकत को लेकर गंभीर है। अब फैसला बांग्लादेश के नेताओं के हाथ में है। उनके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि भारत से रिश्ते बहाल करके सस्ती सप्लाई सुनिश्चित करें और अपनी जनता को राहत दें, या फिर जिद पर अड़े रहकर महंगे विकल्पों के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को और मुश्किल में डालें। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या हालात सुधरने पर दोबारा काम शुरू करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।